हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, 17वीं मेंस आ रहा है, उसके रिगार्डिंग हमारी करंट अफेयर्स की बुक्स आ गई है मार्केट में, जो अभी अमेजन पर बेस्ट सेलर है, रैंक 1 पर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बुक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसके इंडेक्स को देखेंगे और कोशिश है कि इसमें लगभग 1 साल 1 ईयर में जितने भी जो भी सेक्शंस है जो GS1 GS2 में है उसको कवर किया गया है, DI को छोड़ के। ठीक है ना, उसको छोड़ के। तो हालांकि पीटी में भी देखिए, पीटी में भी जो हमारी बुक आई थी उसमें लगभग 31 में से 28 क्वेश्चंस लड़ गए थे, जो 1 दिसंबर वाला पेपर हुआ था उसमें। इसका प्रूफ भी हम लोग दिए, तो इसके भी आ रही है। इसके अलावा स्टैट्स का भी प्रैक्टिस चल रहा है टेलीग्राम पर। आप हमारा चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। BPSC एग्जाम हंटर नाम से होगा, पर डे क्वेश्चन दिया जाता है, और इस बुक का भी लिंक टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आइए वीडियो के बारे, इस बुक्स के बारे में बात करते हैं। ये दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश, लेकिन जो इंडेक्स हम आज शेयर करेंगे वो इंग्लिश मीडियम का है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंडेक्स देखते हैं तो इसमें हमने कवर किया है। देखो, अब जैसे पहला हिस्ट्री वाला सेक्शन होता है बिहार में, तो वो एक न्यूज था क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है ना, उसके बाद ये GS1 के सेक्शन 1 में हो गया, ये GS1 के सेक्शन 2 में देखिए आप 2 में जितने भी, उसमें क्या होता है कि इसमें एक तो आईआर वाला सेक्शन हो जाता है और एक करंट अफेयर्स वाला सेक्शन हो जाता है। ठीक है और इससे रिलेटेड और भी जो भी अपडेट्स होते रहते हैं ना, अपडेट्स, उसको हम क्या करते हैं टेलीग्राम के चैनल पर डालते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये जो न्यूज जो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं बुक्स के थ्रू, बहुत ही मतलब 88 पेजेस का ही है, और कॉस्ट है इसका लेस देन 195 रुपीज का है, कि तो बर्डन भी नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी कुछ न्यूजेज आएंगे, जो अपडेट आएंगे, वो टेलीग्राम पर डालेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, अपडेट करते रहिएगा। जैसे देखिए, अब इंडेक्स को उठाते हैं, ये सब जो आपका हो गया वो आईआर वाला न्यूज हो गया, सारे 1 साल में न्यूज रहा था। जैसे देखो, इंडिया EU रिलेशन क्यों दिया गया, कारण बता रहे हैं। मार्च के फर्स्ट वीक में यूरोपियन यूनियन के इतिहास का सबसे बड़ा डेलीगेशन इंडिया के ऑफिशियल विजिट पर आया था, समझ रहे हैं। और आपको पता होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए और बढ़ गया है, इसीलिए इसको दिया गया था। इंडिया US रिलेशंस तो अभी अब पता लग गया होगा कि मोदी साहब गए थे वहां पर, और वहां पर ट्रंप ने एक बात भी बोला था कि बांग्लादेश के इशू हम मोदी पर हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडिया फ्रांस रिलेशंस देखिए, तो फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा फ्रांस विजिट पर वहां पर जाया गया था, और फ्रांस हमारा एक ओल्डेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए इसको कवर किया गया है। इंडिया US रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, AI एक्शन समिट, क्यों इसको लिया गया है। तो फरवरी 2025 में PM मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ को चेयर किया है, इनको किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इस पर काफी बातें हुई है। ठीक है, अगला है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, तो हम आपको बता ही दिए कि क्यों इंपॉर्टेंस हो गया है। एक तो इसका क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। साथ ही साथ क्या हुआ है दोस्तों कि जब US के साथ अभी मोदी जी और US के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ जो बातचीत हो रहा था, तो इसका बांग्लादेश का भी इश्यूज आया था। तो इंडिया नेबरहुड वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। इंडिया कनाडा रिलेशन तो समझ रहे हैं, 1-1.5 साल से बवाल है, एक मतलब खराबी रिलेशन चल रहा है। नज्जर को से लेके बहुत सारे मतलब एलिगेशन एक दूसरे पर लग रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा बहुत सारे जो और इसमें ऐड किया गया है, जैसे ब्रिक्स हो गया, उसको क्या है कि उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है ना, ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। यहाँ पर अभी नए मेंबर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ग्लोबल ऑर्डर को कैसे चैलेंज कर रहा है, NDB कंटीजेंसी फंड ऐसे इश्यूज को कैसे डील कर रहा है। साथ ही साथ ट्रम्प भी बोला था कि हम इसको खत्म करने जा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, UNSC रिफॉर्म, इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ हम किए हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए, अब EFTA एग्रीमेंट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन, ग्लोबल साउथ, इस पर ऑलरेडी BPSC क्वेश्चंस पूछ चुका है, हमेशा न्यूज में रहता है। 68 का क्वेश्चंस देखो तो इस पर क्वेश्चंस आया है। इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस, यूनाइटेड नेशन समिट फॉर फ्यूचर, ग्लोबल फ्यूल अलायंस, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, UNFCCC जो अभी COP29 हुआ है। तो ये सब जो है ना पूरा डिटेल में दिया गया है इस बुक्स में। हम लोग जो बुक्स में हम किए हैं उसको वही प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हैं जो आप मेंस में लिखते हैं।
ठीक है, जैसे कि इंट्रो क्या होना चाहिए, परिचय क्या होना चाहिए, न्यूज में क्यों है, ठीक है, उसके अलावा इसका पॉजिटिव साइड क्या है, मतलब इसके फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, वे अहेड आगे की राह क्या क्या है, उसके बाद प्रॉपर कंक्लूजन, ठीक है ना। तो क्या है कि एक तरह से नोट्स हो गया जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। 88 पेज का है, बड़ा कोई डील नहीं है, पर डे 8, 10, 15 पेज भी पढ़ोगे तो मुश्किल से 1 हफ्ते में बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, आपका प्रॉपर नोट्स दिया गया है। अगर आपको अगर आप ऑलरेडी नोट्स बना चुके हो तो उसमें अपडेट करने में काफी रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों लैंग्वेज में बुक आ रही है। आगे देखिए बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स में भी अगर हम देखते हैं तो स्टेप टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, एक काफी न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप देखे होंगे तो बिहार में अभी क्या हुआ है दोस्तों, एशियन गेम्स का शुरुआत किया गया है, एशियन गेम्स का शुरुआत किया गया है, ठीक है, जो काफी न्यूज में रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे और भी बिहार जो है ना ऑर्गेनाइज करने जा रहा है स्पोर्ट्स को। हॉकी का भी एशिया कप हुआ था जिसमें इंडिया ने जीता है, ठीक है ना, महिला वाला। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्लोबल नेशनल इवेंट्स है स्पोर्ट्स का जो बिहार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और बिहार ये भी एक स्टेप किया है कि मेडल लाओ और क्या करो, कोई सरकारी नौकरी पाओ, ठीक है ना। बिहार आईटी पॉलिसी, बिहार टूरिज्म पॉलिसी, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। ये आपको वहीं करंट अफेयर्स वाले सेक्शंस में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसको देखें क्या बोलते हैं, इसका पॉलिटी का देखें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल न्यूज में है। हमेशा पीएम इनके बारे में चर्चा किया जाता है। उसके बाद अभी एक कमेटी बनाया गया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के थ्रू, तो उसका रिपोर्ट भी अभी आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड खत्म कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड जस्ट इसको उत्तराखंड के कारण न्यूज में बना हुआ है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर विचार कर रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन ए, कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन जो अभी बिहार से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसमें क्या किया है कि इसको जो हम लोग 65+10 मतलब 75% के आसपास जो किया गया था उसको खत्म कर दिया गया है। फिजिकल फेडरलिज्म, इसको आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अगर कर लेते हो तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं या एज एग्जांपल्स कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। गवर्नर फेवरेट चैप्टर है इसका, क्या है बिहार का, ठीक है। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स है, इसको बेसिक्स में भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बेसिक्स में भी यूटिलाइज कर सकते हो। इनकमिंग अगर 71वां का तैयारी कर रहे हो तभी भी वहां भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी आया था, न्यू लॉ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन हमेशा डिस्प्यूट में रहा है आफ्टर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देखो एवी इलेक्शंस का हो गया, एवी इलेक्शंस का हो गया, एवी इलेक्शंस का हो गया। 1 नेशन 1 इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अभी चुनाव भी होने वाला है बिहार में, तो इलेक्शंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है बीपीएससी को लेकर। डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है अभी जम्मू कश्मीर में अभी ये इसका हुआ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। उसके अलावा फ्री वीज कल्चर जो है अभी देखोगे हाल में ही कि कहीं ना कहीं इसका जो आम जो आदमी पार्टी है केजरीवाल वाला, उनका हार हुआ है इसमें दिल्ली में। तो लोग अब डिसाइड करना है आपको कि डेवलपमेंट वर्सेस फ्री वीज, मतलब फ्री के रेवड़ी वाला जो कंसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला है गुजरात इलेक्शन के समय में, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में आए तो नेशनल क्रिटिकल मिशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा EL निन्नो ला निन्ना, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखोगे तो ओशन डाइपोल मूवमेंट एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद इंडियन मॉनसून पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो पहले बीपीएससी पूछा नहीं करता था लेकिन अब इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2 जो टर्म है ये क्या है आपको न्यूज में था, ठीक है। उसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025, इस पर हमने क्या किया है कि एक प्रॉपर पीडीएफ ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इसमें बिहार का परफॉर्मेंस कितना है, बिहार का रैंक कितना है, क्यों कम है, क्वेश्चंस इस पर भी आ सकता है। डायरेक्ट इंडेक्स का आपको क्या कर देगा कि बिहार का परफॉर्मेंस क्वेश्चंस में डाल देगा,
उसका कारण बताओ, क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। टेली डेंसिटी के पर ऐसे ही एक रिपोर्ट आया था, उस पर क्या है बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है ना। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ठीक है। अब देखो पीएम मोदी ने दिसंबर 2024 में केन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को जो प्रोजेक्ट है केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसका फाउंडेशन स्टोन को रखा है, शिलान्यास किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो पीएम सौर्य घर मुफ्ती बिजली योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। गिग इकोनॉमी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई इसको तो करके ही जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जीविका क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ऑलरेडी बीपीएससी 67th में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी सीएम का हमारे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उनका एक यात्रा चल रहा है जिनको बोलते हैं प्रगति यात्रा। ये पूरे बिहार में, अभी इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो पूरे बिहार में चल रहा है यात्रा। और इस प्रगति यात्रा का मेन जो था कंसेप्ट, सेंट्रल फोकस जो था वो क्या था, जीविका। क्योंकि आपको पता होगा कि जीविका बहुत ही ज्यादा रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है वीमेन एम्पावरमेंट में, ठीक है ना। वीमेन को एम्पावर कर रहा है, उनको सशक्तिकरण कर रहा है, तो जीविका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो उसको आप एज एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आप कोट कर सकते हो। उसके बाद वाइल्ड फायर्स, इसको भी देख लीजिएगा। मखाना बोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट में इसका जिक्र किया गया है, इंडियन बजट में, तो काफी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार का एग्रीकल्चर रोड मैप, चौथा बिहार का ड्राई पोर्ट, ठीक है ना। बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट बना है, वो कैसे बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैसे गेम चेंजर एज ए गेम चेंजर काम करेगा। हमको क्या बोलते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि मिनरल्स वगैरह सब चला गया है, कहां पर, झारखंड में। तो एक ड्राई पोर्ट बना है बिहटा में, किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको देखेंगे। फ्लड इन बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इसलिए इसको लिया गया है कि देखोगे अक्टूबर में, सितंबर और अक्टूबर में जो नॉर्थ बिहार है उसमें फ्लड की समस्या देखने को मिला था, ठीक है ना, वहां पर बाढ़ की समस्या आया था। तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, खासकर साइंस एंड टेक में पूछ देता है कि फ्लड को रोकने के लिए क्या क्या तकनीक अपनाया जा सकता है, हाउ कैन यूज द साइंस एंड टेक टू कंट्रोल द फ्लड, ठीक है ना। इसके बारे में देख लीजिएगा, इसमें डिटेल में दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार, वन ऑफ द सनराइजिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जिसको माना जा रहा है कि बिहार में ऐसे काफी पोटेंशियल है। क्योंकि बिहार का अभी इकोनॉमिक सर्वे के क्लासेस हम करा रहे हैं, उसमें अब बताया गया है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है कि मोर देन 75% ऑफ द पीपल ऑफ द बिहार कहाँ है, इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, कृषि में डिपेंडेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट है, उनका इकोनॉमी ही कृषि पर डिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काफी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर क्वेश्चन ही आ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे, जैसे मखाना बोर्ड हम लोग ने बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद उसके अलावा बहुत सारे फूड पार्क हम लोग खोलना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे एक मुजफ्फरपुर में खुला है। स्टेप टेकन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बिहार, स्टेप टेकन टू प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बिहार, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कवर करेगा। अब लास्ट देखो दोस्तों, रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें 100वां मिशन ऑफ इसरो, उसका अचीवमेंट क्या था, ठीक है, अचीवमेंट क्या था। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन स्पेस इकोनॉमी, मतलब एक टॉपिक्स देखोगे तो इंडियन स्पेस या स्पेस इंडस्ट्री एक टॉपिक होता है बीपीएससी में। हमेशा बीपीएससी दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक बार कंप्यूटर से पूछ देता है, एक बार स्पेस इंडस्ट्री से पूछ देता है। स्पेस इंडस्ट्री में इसरो से पूछ देगा, इसको देख लेना है। स्पाडेक्स मिशन, आदित्य एल मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस टूरिज्म, ठीक है ना, सारे स्पेस वाले से लिंक्ड हो जाएगा जो न्यूज में था। इंडियन न्यूक्लियर मिशन, बायो E3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, एआई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, अभी समिट भी हुआ है, ठीक है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्वांटम
कंप्यूटिंग एंड नेशनल क्वांटम मिशन। इसके अलावा साइंस एंड टेक का लेक्चर्स हम ग्रुप में डाले हुए हैं, ठीक है ना, उसको आप देख सकते हो, लगभग सारे उसमें कवर हो गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है इंडेक्स जिसके बारे में हम बोले हैं, ये लगभग 1 साल से मतलब 1 ईयर का जो भी इम्पोर्टेंट था उसके बारे में हम यहाँ पर डील कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं वो काफी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसके जो कंटेंट है ना वो काफी वेल रिसर्च्ड है। इसमें डाटा आपको दिया गया है, रिपोर्ट्स दिया गया है, ठीक है ना, कहीं से आपको इसमें कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इसका जो आपको अपडेट है, अगर इसके अलावा कुछ और न्यूज आता है या कुछ और है तो हम टेलीग्राम में इसको हम अपडेट कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी सही चल रही हो। थैंक यू सो मच।